तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने बहुपद का क्वेश्चन देखा, ठीक है, 2 पार्ट में। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है डीलेट का, ठीक है, मैथ का अलग, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अभी हम लोग चलिए क्वेश्चन में, ये हमारा जो कह रहा है पहला, तो यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद इतना का शून्यक हो तब अल्फ़ा 1/अल्फ़ा 1/बीटा और 1 जो गामा है उसका मान निकालना, ठीक है। तो ये शून्यक है और इसका मान निकालना अपने को सभी फार्मूला हमने पहले वाला वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा और ये गामा है, ठीक है। तो ये भिन्न का एक तरीके से जिस प्रकार से जोड़ बनाते हैं वैसा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा और बीटा और गामा का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, तीनों में गुना करेंगे तो। और जब हम लोग इसको अल्फ़ा से और इधर अल्फ़ा से मतलब भागा देंगे तो बीटा गामा बचेगा, तो ऊपर बीटा गामा प्लस बीटा से बीटा में अगर हम लोग इधर कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फ़ा और यहाँ पर गामा बचेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में गामा से गामा ख़त्म तो अल्फ़ा और बीटा बचेगा, ठीक है ना। अब हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा और जो अल्फ़ा बीटा इस प्रकार से तीनों का जो योग होता है उसका फार्मूला पता है कि माइनस यहाँ पर C/A होता है, ठीक है ना। तो हमने को पता है, हमने फार्मूला शुरू में बताया था। तो इसका हो जाएगा C/A ऊपर वाला का। फिर नीचे है, नीचे में अल्फ़ा बीटा गामा है, इनटू में है तो -D/A होता है, ठीक है। अब ये नीचे वाला भागा में गुना में जब करेंगे तो A ऊपर जाएगा और D नीचे आएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि C/A है, अब इसको हम लोग ये भागा में इसको गुना में करेंगे तो A ऊपर जाएगा और माइनस जो D है वो नीचे आएगा, या फिर बीच में माइनस लेंगे कोई दिक्कत नहीं। A से A ख़त्म, बचा हमारे पास C/D, ये माइनस में बचेगा। तो माइनस में C/D आप ऑप्शन में देख सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला आपका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से, यहाँ पर भी एलसीएम लेके ही बनाना है, ठीक है ना। और एलसीएम लेने के बाद वैसे ही करना है। तो यहाँ पर देखिए एक अल्फ़ा एक बीटा और इसमें बीटा गामा और गामा अल्फ़ा है। जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे जो सेम है उसको नहीं, अलग अलग इसमें दो मतलब 3 चीज़ें है ना, अल्फ़ा है बीटा है और गामा है। तो ये इसका और एलसीएम लेने के बाद देखिए अल्फ़ा बीटा से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा बीटा खत्म तो यहाँ पर गामा बचेगा, ऊपर में प्लस बीटा गामा से यहाँ से भागा देंगे तो ऊपर में सिर्फ अल्फ़ा बचा तो ऊपर में अल्फ़ा आएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस फिर यहाँ पर गामा और अल्फ़ा है तो गामा अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ बीटा बचेगा तो बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला होता है वो होता है -B/A, ठीक है, -B/A। और ये जो होता है हमारे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा उसका होता है D/A, माइनस में D/A, ठीक है। तो माइनस में D/A होता है, ठीक है। इसका 3 टाइप का होता है और 2 चर वाले जो 2 घात वाला होता है उसको 2 टाइप का होता है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा सिर्फ शून्य का रहता है, इसमें 3 शून्य का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया -B/A -D/A। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए -B/A है, ठीक है। यहाँ पर -B/A और इसको नीचे वाला भागा में गुना में चेंज करेंगे तो ये A ऊपर जाएगा और माइनस में D है वो नीचे आएगा। माइनस से माइनस हम ख़त्म कर सकते हैं, A से A ख़त्म, बचा हमारे पास B/D, ठीक है। अब B/D बचा ना, तो B देखिए कितना है, आप यहाँ पर देखिए B/D बचा। तो B इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर A है यहाँ पर B है, तो B कितना है P है, ठीक है ना, P है। और D कितना है देखिए ABC यहाँ पर होगा, D लास्ट में R है, तो P/R। तो ये आपका देख लीजिए P/R, ठीक है। तो इसमें P/R आपको पहले वाले ऑप्शन में दिखता है, तो यही आपका आंसर होगा। उसके बाद इसमें इसी प्रकार से 2 शून्यक का मान यहाँ पे बता रहा है कि शून्य हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे 2 शून्यक शून्य है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे शून्य है तो योग वाला करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसका जो रिलेशन होता है गुणांक के साथ में, इसका होता है C/A, ठीक है, ये पता होगा आप सभी को। तो शुरू में आना तो इसका होगा -B/A, ठीक है। इसका रिलेशन होता है -B/A। और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 2 शून्य है तो इसको शून्य कर देंगे, ठीक है। टोटल बचा इधर क्या, तीसरा शून्य पूछ रहा है, सपोज ये गामा, तो -B/A के बराबर होगा। चूँकि जीरो है, जीरो इधर लाएंगे इसका कोई वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। तो ये -B/A के बराबर होगा और ये हमारा -B/A ऑप्शन नंबर C में है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि इतना है इतना की शून्यक ये और ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है ना। तो A का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में A का मान देखिए सभी में A है ना इसमें, तो इसमें गुना ही वाला जो आपका शून्यक का रिलेशन है वो वाला यहाँ पे उठाएंगे, क्योंकि योग तो कर नहीं सकते क्योंकि ये अलग है ये अलग है ये अलग है, तो सभी जुट नहीं सकता, लेकिन गुना कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, एक को अल्फ़ा मानेंगे एक को बीटा एक को गामा मानेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी A/R इंटू ये अल्फ़ा है ये बीटा, A गुना A/R। ये रिलेशन किसके साथ होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -D/A है, ये तो देखिए R से R ख़त्म,
और तीनों ए है तो ए को गुना करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। ठीक, माइनस डी अगर आप देखें तो एक है, ठीक है ना, माइनस डी आपका एक है और ये माइनस में तो माइनस में एक रहेगा। नीचे अगर देखें ए तो ए आपका एक ही है तो एक का वैल्यू नहीं, नीचे एक लिखना में नहीं। देखिए एक्स क्यू में ए रहता है तो ए आपका एक है, फिर आगे देखिएगा कुछ है, फिर लास्ट में डी रहता है, डी लास्ट में देखिए एक है, ठीक है, यहाँ पर आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब ए क्यूब बराबर माइनस एक है, अब ये क्यूब है इधर जाएगा तो क्यूब रूट में आएगा तो ए बराबर इधर आएगा, इस प्रकार से माइनस के एक 3 घात रहेगा। अब इसका एक का घनमूल निकाले या फिर वर्गमूल निकाले वो एक ही रहेगा, ठीक है, तो एक ही रहेगा, है ना। तो ये लेकिन माइनस में है तो माइनस में रहेगा एक, ठीक है ना, तो इसका माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर माइनस में एक इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उसके बाद आगे आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है क्या कि इतना है, ये हमारा बहुपद है और शून्यक का गुणनफल जो है ना 3 हो तो तीसरा शून्यक आपसे पूछ रहा है, तो गुणनफल दिया हुआ है 2 शून्यक का, तीसरा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब इसका जो रिलेशन है वो होता है माइनस डी बटा ए, तो माइनस डी बटा ए। अब ए 2 शून्यक यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है उसका हम लोग मान लेते हैं 3 है और बाकी बचा हमारे पास ये वाला गामा, और ये हमारा माइनस डी है तो माइनस डी कितना है 9 है, माइनस में 9, क्योंकि डी तो आप देख रहे हैं लास्ट वाला पद 9 है, और बाकी यहाँ पर ए वाला ए देखें तो पहला वाला पद में ए कितना है 2 है, ठीक है ना, एक्स के साथ में जो गुणांक 2 है वही ए होगा। 3 इधर देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि जो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -9 बटा 2, और ये 3 आया भागा में तो ये 3 3 9 काटेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा आपका 3 और नीचे में बचेगा 2, लेकिन ये माइनस में रहेगा, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है तो ये -3 बटा 2 आएगा तीसरा शून्य, तो -3 बटा 2 ये बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये सब इजी क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पे जितना भी आपको यहाँ पे कट होगा उतना शून्यक होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कट हो रहा है एक, फिर एक यहाँ पे 2, एक्स अक्ष इसी को बोलते हैं, ये बाई अक्ष है, लेकिन अपने को एक्स अक्ष पर जितना भी प्रतिच्छेद करेगा प्रतिच्छेद बिंदु है उतना शून्यक होता है। तो एक शून्यक यहाँ पे, एक शून्यक यहाँ पे 2, फिर एक शून्यक यहाँ पे 3, एक शून्यक यहाँ पे 4 शून्यक, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए दिया गया आकृति में बहुपद के शून्यकों की संख्या 4, ये होगा डी, ठीक है। फिर बी वाला में देखिए तो ए वाला में, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा था ए वाला में कितना है, यहाँ पर ए वाला फिगर है 1 2 3 है, तो ए वाला में 3 होगा, ठीक है, ये 3, लेकिन बी वाला में देखें तो कितना होगा 4 होगा, 4 अभी देखा हमने, बी वाला में 4 शून्यक जितना भी प्रतिच्छेद करेगा। अब ये 2 फिगर है, 2 फिगर है, इसमें सिर्फ एक सच पे एक ही बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक इसमें होगा ए में, तो ए में एक शून्यक होगा, डी नंबर ऑप्शन। और बी में देखें तो एक यहाँ पर दूसरा देखिए बिंदु टच कर रहा है वो भी होगा, तो दूसरा भी है शून्यक, एक तो इधर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ये हुआ 2, एक इधर 3, ठीक है। तो ये 3 शून्यक हुआ, आप देख सकते हैं एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, 3 शून्यक यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 शून्यक हो जाएगा बी वाला में, एक शून्यक ए वाला में, तो ए तो ये है 3 यहाँ पर 80 है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो यदि इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का प्रथम पद का गुणांक क्या होगा, मतलब इतना से अगर हम लोग भागा देंगे तो प्रथम पद ही पूछ रहा है, तो प्रथम पद इसका देखिए 3x क्यू है, 3x क्यूब है, उसमें अगर एक से डिवाइड करेंगे तो एक से डिवाइड करेंगे, अब क्यों करेंगे, चूँकि इससे देखिए अभी समझाते भी भागा देकर, तो एक्स क्यू एक्स से कटेगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अभी चलिए हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि ये x - 1 - x स्क्वायर है, इसमें भागा देना है 3x स्क्वायर क्यूब है और प्लस में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, ठीक है। इसमें तो अपने को पता है कि इतना में भागा देना है, तो सबसे पहले x को देखेंगे और इधर 3x क्यूब है, तो 3x क्यूब है तो अपने को 3x क्यूब लाने के लिए कितना से x में गुना करेंगे कि वो 3x आएगा, तो हम बोलेंगे 3x स्क्वायर से, ठीक है, 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तभी यहाँ पे 3x क्यूब आएगा, ठीक है ना, या फिर x से इसमें डिवाइड करेंगे तो भी 3x स्क्वायर आएगा, यानी प्रथम जो आपका गुणांक है वो 3x ही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी है 3x हो जाएगा, ठीक है। के किस मान के लिए x क्यूब, ये जो आपका बहुपद है ना वो x - 3 से पूर्ण विभाज्य होगा, किस मान के लिए, मतलब ये गुणनखंड है तो x - 3 है ना। अब ये 3 को आप देखें जो अंक में दिया हुआ रहेगा, ऐसा हो सकता है यहाँ पर a हो, ठीक है, तो आप इसको देखें, अब इसको वहाँ पर रख के देखें x की जगह पे, ठीक है ना, सभी जगह पर रख दे और उसके बाद k का मान निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसका शून्यक यहाँ पे ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आपको 3 होगा, उसका शून्यक 3 ही, तो x क्यूब अगर हम लोग निकालें तो हो जाएगा आपका देखिए x क्यूब, यानी x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 3 9 27, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे 6 के स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर, यानी x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 3 9 9 6 54 ऐसा आएगा, फिर प्लस में या 3 रखेंगे तो 6 3 18, ठीक है 18। उसके बाद प्लस में k है, बराबर में कितना आएगा 0, शून्यक है तो 0 आएगा। अब देखिए
यहाँ पे घटाएंगे 27 और 18 को जोड़ेंगे तो 27 और 3 30, 10 40 और 40 और 5 45, 45 आता है। और यहाँ पे 54 घटा देंगे तो 45 5 50 4 54, यानी 9 बचेगा माइनस में। ठीक है, माइनस में इधर 9 बचेगा और प्लस में के बराबर 0। इधर 9 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी के बराबर 9, यानी के का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ए भी होगा, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो ए है तो ए ही रख के देखना आपको। ठीक है, वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, भाजक जो है वो एक्स स्क्वायर है और भागफल एक्स है और शेषफल 1 है। अब इसका फार्मूला आपको पता है, भाज बोल रहा है तो भाज्य का जो फार्मूला होता है आपको पता है ना कि भाजक गुना भागफल। ठीक है, भाजक कितना है एक्स स्क्वायर और गुना भागफल कितना है एक्स और प्लस में शेषफल। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा और प्लस 1, यानी भाज बराबर एक्स क्यू प्लस 1 होगा तो एक्स क्यू प्लस 1 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुपद इतना। ठीक है, इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अभी डेली रेगुलर वीडियो आएगा तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे, फिर द्विघात समीकरण देखेंगे। अभी 10-15 दिन टाइम है तो उतना दिन में मैथ को यहाँ पे हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे। तब तक के लिए जय हिंद जय